गांधी सागर चीता प्रोजेक्ट क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। सड़क निर्माण के दौरान ट्रैक्टर से गिरकर 19 वर्षीय युवक की हुई मौत। मुआवजे को लेकर अस्पताल में परिजनों का हंगामा। गांधी सागर अभ्यारण्य के भीतर संचालित चीता प्रोजेक्ट क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक 19 वर्षीय श्रमिक की जान चली गई। गांधी सागर अभ्यारण्य के चीतावाड़ा क्षेत्र में इन दिनों मोरम रोड बिछाने का कार्य चल रहा है। इसी दौरान काम कर रहा मजदूर प्रकाश पिता नानालाल भील निवासी ग्राम चंद्रपुरा अचानक प्रहलाद गुर्जर के ट्रैक्टर से असंतुलित होकर नीचे गिर गया और वाहन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रामपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी करवाई और शव को तत्काल सिविल अस्पताल पहुंचाया। हालांकि परिजनों के वहां पहुंचने से पहले शव को घटनास्थल से हटाने पर ग्रामीणों और परिजनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरना दे दिया। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि वन क्षेत्र में जंगली जानवरों के खतरे और शव को सुरक्षा देने के उद्देश्य से उसे तत्काल अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर वाहन जब्त कर लिया है और मामले की वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी है। मृतक प्रकाश के घर की स्थिति अत्यंत हृदय विदारक है। उसके पिता मजदूरी के लिए पिपला मंडी गए हुए थे, जबकि घर पर उसकी गर्भवती पत्नी और एक छोटा बच्चा है। वन विभाग के अधिकारियों ने हादसे की पुष्टि करते हुए आश्वासन दिया है कि शासन के नियमों के तहत पीड़ित परिवार को हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फिलहाल पुलिस मार्ग कायम कर आगे की कार्रवाई कर रही है। क्या है कि उसके परिवार का सदस्य कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था और दूसरा है कि उसके पिताजी जो है वो पिपलिया मंडी क्षेत्र में मजदूरी करने गए हुए थे। पत्नी प्रेग्नेंट है, एक छोटा बच्चा है उनका, वो आ नहीं सकती थी। सूचना तो हमने तत्काल दे दी थी उनको। और एक भाई था जो कि हम लोगों ने तत्काल तो पहले वहाँ पर पुलिस फोर्स भेजा, क्योंकि वन्य क्षेत्र है, वहाँ पे हो सकता था कि भाई बॉडी कोई जानवर का खींच के ले जाए तो अलग मामला या इशू क्रिएट हो जाएगा उस चीज के लिए। और हमने तत्काल सूचना दी गई थी और उसके पिताजी के वो बुलवाने के लिए हमने गाड़ी भिजवाई थी, उनको लेकर आए और सूचित तो कर ही दिया था हमको। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सूचित नहीं किया गया। उन लोगों का कहना है कि भाई वहाँ से बॉडी क्यों उठाकर लेकर आए। उसका सीधा सीधा कारण से अंदाजा ये कि भाई एक्सीडेंटल डेथ थी, ब्लड आ गया और जानवर जो है कोई सा भी जंगली जानवर उस ब्लड की स्मेल से यदि बॉडी खींच कर कहीं ले जाता और उसकी सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी हानि पहुंचाता तो और भी चीजें मतलब घातक हो सकती थी कि सब सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं वहां पर उन लोगों को हानि हो सकती थी। इस कारण से जो है वो उसको जल्दी से उठाया भी गया, क्योंकि अब क्या है कि उसके पिताजी और परिवार परिजन जो है वो काफी दूरी में थे। उनको आते आते शाम से रात होने की संभावना थी। आए भी थे वो लगभग 9 से 10 बजे तक पहुंचे। तब तक बॉडी अंधेरे में हम लोग पड़े नहीं रहने दे सकते थे और उसको वहां पर लेकर आए। प्रॉपर तरीके से उसकी वीडियोग्राफी की गई थी वहां पर कि भाई क्या घटना क्रम है क्या नहीं है। हालांकि पुलिस की ओर से उसमें एक्सीडेंटल मामला है तो ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध हमने उसमें अपराध पंजीकृत कर लिया है, उसको राउंड अप कर लिया है ना, ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गांधी सागर अभ्यारण्य जो हमारा है वहाँ पे परिक्षेत्र अंतर्गत वन मार्ग उन्नयन का काम हो रहा है, जो शासन की योजना है। तो उसमें ये कल दुर्घटना हो गई थी। तो इसमें जो ट्रैक्टर वन मार्ग में मुरम रोड निर्माण हो रहा था, तो जेसीबी के माध्यम से मुरम करके वो आना जाना कर रहे थे, ट्रिप मारते थे। और ये जो मृतक है राकेश जी, तो ये कल दुर्घटना हो गई थी, ट्रैक्टर के नीचे आ गए। सर, परिजनों का ये आरोप है कि हमें सूचना नहीं, क्योंकि वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे सबसे पहले तो वन्य प्राणी सभी है। तेंदुआ है, आपने देखा होगा गांधी सागर में चीता भी है अपना। तो ये चीतावाड़ा जो है इनक्लोजर के अंदर ही वन मार्ग निर्माण है उसका था। तो वन्य प्राणी से शव को नुकसान नहीं हो, जितने जानवर है तो वो इसलिए सबसे पहले हमने जैसे ही हुआ तत्काल तहसीलदार साहब, टीआई साहब सबको, प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया था और अपनी टीम भी आ गई थी, पुलिस की भी टीम आ गई थी। तो उन्होंने फिर पूरा वहां से वो करा था। सर, परिजनों को कहना है कि आपने डायरेक्ट शव यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लेकर उनको सूचना नहीं दी, क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन के माध्यम से बता दिया था हमने, क्योंकि ऐसे भी कुछ भी सिचुएशन होती तो सबसे पहले हमको प्रशासन को अलर्ट करना रहता है। तो टीआई साहब से बात हो गई थी, टीम आ गई थी और उन्होंने फिर पूरा, क्योंकि अब वहाँ जंगल में तो रख नहीं सकते और ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले पीएम कराना जरूरी रहता है, क्योंकि पीएम में ही पूरे जो रिपोर्ट आती है उसके बाद ही चीजें क्लियर होती है कि मृत्यु किस कारण। चीतावाड़े में हुआ हादसा या अभ्यारण्य में हुआ? वन जीव अभ्यारण्य अंतर्गत जो चीतावाड़ा क्षेत्र है वहाँ पे ये हादसा हुआ।
चीते दुर्घटना आने हुई। के बाद में वहाँ का निर्माण किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बनाई गई तलाएं और पहले क्यों नहीं बनाया जा रहा? नहीं, हमारे यहाँ जो पूरा वन्य जीव प्रबंधन का कार्य होता है, जो वन्य प्राणी रहते हैं, चीते चीते के लिए है जरूरी क्या है उसका आहार। आहार के लिए जो भी हमारा हैबिटेट मैनेजमेंट जो कि भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित रहता है, पूरा जो हमारे अभ्यारण्य का मैनेजमेंट प्लान रहता है उसके अंतर्गत पूरी ये प्रशासनिक योजनाएं रहती है। उसमें साल दर साल फिर ये पूरा आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से अपन निर्माण नहीं कर सकते। हमको कतार से 1 बाय 1 सब चीजें करना रहती है। तो पहले जैसे सुरक्षा के लिए बाड़ा निर्माण था, तो आपने देखा होगा कि पूरे 3 साल से पूरा बाड़ा निर्माण का काम चल रहा था। उसके अंदर फिर चारागाह विकास है, तलैया निर्माण है और वन मार्ग जो क्योंकि उसकी सतत मॉनिटरिंग भी जरूरी है। तो ये सब काम धीरे धीरे हो रहे हैं और ये रेगुलर प्रोसेस में है। सर, कार्य के टाइम पे एक व्यक्ति की मौत हुई है, अब वन विभाग की तरफ से उसको क्या कुछ योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं? चूंकि ये वन मार्ग निर्माण है तो अभी वरिष्ठ से भी हमारी बातें हुई है। तो अभी चूंकि आज एक मंदसौर में तेंदुए का भी मूवमेंट आया है, तो वहाँ पे भी टीम है। बाकी जो भी मदद बन सकेगी हम हमारा विभाग और प्रशासन संबंधित को दिलाने की कोशिश करें। कल कितनी बजे की घटना है सर? कल ये मुझे 4 बजे सूचना मिली थी। और परिजनों को सूचना दी गई सर? परिजनों को सर कितने बजे बता दिया था? अपनी गाड़ी आपने सूचना दी होगी ना सर? नहीं, हम टीआई साहब को बता दी थी और 112 जो अपना वाहन है पुलिस वाला वो भी आ गया था, तत्काल में सूचना कर दी थी। क्योंकि हमको जैसे भी हमको आते तो हम अपने वरिष्ठ को सूचित करते, पुलिस को सूचित करते। तो इसी भी 4 बजे जैसे मुझे पता चला था, तो फिर जो हमारे अधीक्षक साहब है उनको सूचना दी। उन्होंने फिर टीआई साहब से बात करी है, एसडीएम साहब से भी बात करी, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी तुरंत सब बता दिया।